दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज और थ्री फेज। मतलब कि दोस्तों आज हम सिंगल फेज और थ्री फेज इन दोनों में क्या अंतर होता है इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ही वीडियोस बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हमारे घरों में, दुकानों में या फिर कंपनियों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जितने भी उपकरण होते हैं या फिर जो मशीनें होती है ये सब हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर घरों में सिंगल फेज ही का ही कनेक्शन होता है, जबकि फैक्ट्री और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांटों में थ्री फेज का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ग्रिड से जो करंट भेजा जाता है वो एसी मतलब अल्टरनेटिव टाइप का होता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सिंगल फेज कनेक्शन में सिर्फ एक ही तार का यूज़ किया जाता है फेज पहुंचाने के लिए, और थ्री फेज कनेक्शन में करंट तीन तारों की मदद से भेजा जाता है। मतलब सिंगल फेज में एक तार से और थ्री फेज में तीन तार से भेजा जाता है। दोस्तों हमारा सिंगल फेज कनेक्शन ज़्यादा लोड नहीं झेल सकता है और थ्री फेज कनेक्शन ज़्यादा लोड झेल सकता है। कैसे झेल सकता है? तो दोस्तों थ्री फेज में हमारा पावर तीन अलग अलग फेज में हमारी बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा लोड भी झेल सकता है क्योंकि किसी भी एक फेज़ पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और अगर एक फेज़ कभी बंद भी हो जाता है तो बाकी के दो फेज़ चलते रहते हैं। इसी पावर पूरी तरह से कट नहीं होती है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घरेलू यूजेस के लिए सिंगल फेज़ ही काफ़ी होता है और थ्री फेज़ का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में ही किया जाता है। तो आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। आप घरों में भी थ्री फेज़ का कनेक्शन ले सकते हो। अगर आपके घर में लोड ज़्यादा है, मतलब 30 या 40 एम्पियर से ऊपर का लोड है, हर टाइम ऑन रहता है, मतलब 3-4 एसी है, 2-3 फ्रिज, 4-5 हीटर है और भी बहुत सारे लोड लगे हैं, तो आपको थ्री फेज़ का कनेक्शन ही लगवाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके घर में अगर 5000 वाट से 7000 वाट के ऊपर का लोड है तो बिजली कंपनी के द्वारा आपको डायरेक्ट थ्री फेज़ का कनेक्शन ही दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप सिंगल फेज़ से थ्री फेज़ में बदलवाना चाहते हो तो आपको अपने घर की वायरिंग बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ क्या होता है अब ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट में, वहाँ पर हमारे इंडिया में या तो 11000 वोल्ट या फिर 33000 वोल्ट ही पैदा की जाती है, और ये थ्री फेज़ मतलब तीन तारों की मदद से हमारे सब स्टेशन तक पहुँचाई जाती है। और दोस्तों सब स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के जरिए हमें हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर आपने एक पॉइंट को नोटिस किया ही होगा कि अगर 33 केवी ही जनरेट होती है तो ये 66 केवी, 132 केवी, 260 केवी कैसे हो जाती है? तो सिंपल है, सभी को पता है ट्रांसफार्मर हमारे करंट और वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो अभी हम सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ को समझते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि तीन तारें होती है। ये तीन तारें रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़ होती है, और इनमें 11 केवी मतलब 11000 वोल्ट ट्रैवल कर रहा होता है। और आपको मैंने बताया था कि सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट और थ्री फेज़ में 440 वोल्ट होते हैं। तो क्या है दोस्तों कि हमें जहाँ से बिजली का सिंगल फेज कनेक्शन दिया जाता है वहाँ पर दो तारें होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल। और थ्री फेज का कनेक्शन भी इसी ट्रांसफार्मर से दिया जाता है। इसमें तीन तारें होती है, न्यूट्रल वायर और तीन फेज मतलब चार तारें हो गई। मतलब हमारी ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टाइप की होती है। ये हमारे 11000 वोल्ट को कम करके 440 वोल्ट देता है। तो प्राइमरी साइड में 11000 वोल्ट और सेकेंडरी साइड में 440 वोल्ट। इधर से तीन तारें गई और सेकेंडरी साइड से चार तारें निकली। तो इसी जगह से इन तीनों आउटपुट वायर में 220, 220 और 220 वोल्ट होता है, और ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड स्टार कनेक्शन होता है तो न्यूट्रल भी यहीं से निकलता है। तो अभी हमें अगर सिंगल फेज कनेक्शन चाहिए तो बिजली कंपनी वाले इन्हीं तीनों फेज में से कोई एक फेज और साथ में न्यूट्रल वायर हमारे घर तक पहुंचाएगी, और थ्री फेज में तीन तार और एक न्यूट्रल को हमारे घरों तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमारे घर या कंपनी तक जो लाइन आती है, इस लाइन को हम सर्विस मेन या सर्विस लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों सर्विस मेन बोलते हैं। और ये जो हमारा न्यूट्रल होता है हमारी ट्रांसफार्मर में ही पैदा होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारी बिजली पावर प्लांट से पैदा होकर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा सब स्टेशन तक आती है तो इसमें न्यूट्रल वायर नहीं होती है। न्यूट्रल को खुद से बनाते हैं हमारी ट्रांसफार्मर की स्टार वाइंडिंग से। तो स्टार वाइंडिंग में हमारे तीनों फेज़ों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, और इस वाइंडिंग के ठीक
यहाँ बीच से जीरो पोटेंशियल होता है, तो यहीं से न्यूट्रल वायर पैदा होता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर का मतलब ही होता है जीरो पोटेंशियल। और इसे हम अर्थ कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल को ग्राउंड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारी धरती का पोटेंशियल भी जीरो फिक्स होता है। तो कभी वोल्टेज किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से न्यूट्रल के अंदर आता भी है तो वह सीधा ज़मीन में चला जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।